अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज हम करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की हम यहाँ पर डेरिवेशन जो है एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये लिखा हुआ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन की वो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें रेडियस कैलकुलेट किया था, वो इक्वेशन नंबर 2 था। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। Potential energy is the work done is bringing the electron from infinity to a point at distance r from nucleus। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन आपको पता है F मल्टीप्लाई बाय आर के बराबर है। डिक्रीज इन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई इज इक्वल टू माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय आर। ये जो एफ आपके पास है ये कूलम फोर्सेस है, कूलम्स लॉ। नाउ ये कूलम्स लॉ आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर के अंदर। एफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी आर स्क्वायर। इस f की जगह पर ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी मल्टीप्लाई बाय r। देखिए ये r से एक r कैंसिल हो गया, ये आपके पास रह गया माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी r। पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां पर निकाल ली। नेगेटिव साइड इंडिकेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमें पता है, हम फिजिक्स में पढ़ते हुए आए। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, वहां एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई थी। तो यहां लिख रहे पुट दी वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। एम वी स्क्वायर की जगह पर वो वैल्यू थी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई वैक्यूम परमिटिविटी आर। तो मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो पूरा आपके पास सेम हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई वैक्यूम परमिटिविटी आर। अच्छा, अब ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली या आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, दोनों एनर्जीज को हम यहां पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। पुट दी वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी, दोनों फ्रैक्शन है। जब भी दो फ्रैक्शन होंगे आपने एलसीएम लेना है। यहां लिख दिया मैंने टेक एलसीएम। एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आ गया 8 पाई वैक्यूम परमिटिविटी आर। इस फ्रैक्शन के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 जेड ई स्क्वायर। इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया तो जेड ई स्क्वायर, दो में से एक माइनस किया, बड़ी वैल्यू आपके पास ये है तो साइन नेगेटिव आया, ये हो गया माइनस जेड ई स्क्वायर। एक माइनस हो गया, एक रह गया जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे जो आपका एलसीएम है वो आपके पास आ गया। फिर आर की वैल्यू आपने लास्ट लेक्चर में निकाली थी। इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास बनी थी वो वैल्यू आपने आप पुट करनी है। हमने यहां लिख दिया पुट दी वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई बहुत सिंपल है। देखिए ये पाई से एक पाई कैंसिल, ये वैक्यूम परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय वैक्यूम परमिटिविटी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये डिनोमिनेटर में ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। जब मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1 होगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये E2 है, ऊपर ये E2 है, मल्टीप्लाई होगा E4 हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 वैक्यूम परमिटिविटी का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1,
तो Z की जगह 1 आ जाएगा, ये रह गया। इसके अंदर सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय n के, नंबर ऑफ शेल के, बाकी सब कांस्टेंट है। मास आपको पता है 9.1 (10^-31 kg। फिर आपको मैंने बताया था वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है 2.28 (10^-12), वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट है 6.625 (10^-34). तो ये सब कुछ कांस्टेंट है। एम ई वैक्यूम परमिटिविटी एच, इस कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट के बराबर कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, यहां सिर्फ एन स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया E इज इक्वल टू -k/n²। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया है। आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर। माइनस साइन मैंने आपको बताया डिक्रीज इन एनर्जी, इंडिकेट दैट डिक्रीज इन एनर्जी। आगे हम सॉल्व करते हैं k की वैल्यू क्या है, और ये आपको बताता हूं कि अगर आपके पास किलो जूल में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और किलो जूल पर मोल में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको यहां रेस करते हैं और अभी हम इसको करते हैं यहां पे। अच्छा, यहां तक वो आपको समझ में आ गया, हमने इसको यहां रेस कर दिया। देखिए मैंने आपको बताया ये k जो है ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट तमाम इन कांस्टेंट की वैल्यूज पर आया, तो यहां लिख रहे हैं हियर k इज अ फैक्टर assembled by various constant, its value is 2.818 (10^-18 जूल पर एटम। जूल पर एटम आपके पास इसकी वैल्यू है 2.18 (10^-18। इसी तरीके से अगर आप किलो जूल पर मोल में देखेंगे तो ये 1312.8 किलो जूल पर मोल। बहुत ही आसान है। देखें ये जो 2.18 (10^-18 जूल पर एटम है, ये आपके पास पर एटम, एक एटम की वैल्यू है। ठीक है, आपको पता एक एटम की अगर वैल्यू ये है और एक मोल में कितने एटम होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, इस वैल्यू को 6.02 एक्सपोनेंट 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि जूल को किस में लेके जा रहे हैं, किलो जूल में। तो जब आप 1000 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज 1312.8 किलो जूल पर मोल। यहां हमने एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन दोनों निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना सिखाऊंगा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल अगर आपके पास E2 और E1 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।